एक छोटे से गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम सोनाली था। वो अपनी माँ सुनीता, भाई आनंद और पिता रमेश के साथ रहती थी। सोनाली सीधी और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसे गांव वाले भी बहुत पसंद करते थे। ये जो सुनीता की बेटी है ना, बहुत संस्कारी है। हाँ भाई, आपने एकदम सही कहा। वो तो सबकी मदद करती है। उसकी माँ ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। सोनाली को तैरना बहुत पसंद था। वो हर शाम अपने घर के पास वाले तालाब में तैरने के लिए जाया करती थी। उसके साथ गांव के कुछ बच्चे भी जाया करते थे जो कि सोनाली के दोस्त बन गए थे। एक दिन सोनाली के परिवार वाले एक प्लान बनाते हैं। अरे सुनती हो? मैं सुनती नहीं, सुनीता हूँ। अरे भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो मेरा मन कर रहा है कि हम लोग शहर घूमने चलते हैं। वहाँ घूम भी लेंगे और क्या पता हमें सोनाली के लिए कोई अच्छा रिश्ता भी मिल जाए। हाँ पापा, आपने एकदम सही कहा। तो बताइए कब का प्लान है? तू इतना क्यों खुश हो रहा है? पहले तो तुझसे कहीं भी जाने का कहते तो तू मना कर देता था। अब क्या हुआ? वो क्या है ना पापा, शहर की लड़कियां बहुत सुंदर होती है। क्या पता वहीं आपकी बहू भी मिल जाए। सुनीता, देख रही हो अपने बेटे को? जी देख रही हूँ, थोड़ा काला हो गया है। सब आपस में मशवरा करके अगले हफ्ते शहर जाने का प्लान बनाते हैं और पैकिंग करने में लग जाते हैं। माँ देखो, दीदी मेरी जैकेट नहीं रख रही है। क्यों बेटा, रख लो उसकी जैकेट। माँ, ऑलरेडी बहुत सारा सामान हो गया है। आधी से ज्यादा बैग तो इसके कपड़ों से ही भरी है। बाकी सामान तब कहाँ रखेंगे? तुम उसकी जैकेट बैग के ऊपर रख लो। जब सारा सामान हो जाएगा तो मैं उसकी जैकेट एडजस्ट कर दूंगी। अमन, ये लो, मैंने सारे सामान की लिस्ट बना दी है। तुम बाजार जाकर सारा सामान ले आओ। जी माँ, मैं अभी सब सामान लेकर आता हूँ। सब शहर जाने के लिए बहुत खुश थे। अब शहर जाने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। दीदी, ये 2 दिन कब खत्म होगा? अब तो इंतजार भी नहीं होता। हाँ भाई, तुमने एकदम सही कहा। अब तो मुझसे भी और इंतजार नहीं होता। 1 सेकंड भी 1 घंटे के बराबर लगता है। फिर वो दोनों शहर की बात करते करते सो जाते हैं। अगले दिन माँ, आपकी सारी तैयारी हो गई या नहीं? हाँ, बस ये हलवा बनाना है और बाकी काम हो चुका है। अच्छा, तो मैं सब चीजें पैक कर देती हूँ। अगले दिन सब शहर के लिए रवाना हो जाते हैं और कुछ ही घंटों में शहर पहुँच जाते हैं और एक कमरा किराए पर ले लेते हैं। माँ, चलो घूमने चलते हैं। थोड़ी देर बाद चलेंगे, अभी कुछ देर आराम कर लें। वैसे हमारे पास 2 दिन का समय है। नहीं पापा, अभी चलो। ये शहर बहुत बड़ा है। इसको घूमने के लिए तो 2 दिन क्या, 2 साल भी कम पड़ जाएंगे। आनंद की बात सुनकर सब घूमने के लिए निकल जाते हैं और एक पार्क में पहुंचते हैं। उसी पार्क में एक लड़का विजय भी था जो अपनी माँ साक्षी के साथ आया था। जब वो सोनाली को देखता है तो उसे सोनाली पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, उस लड़की को देखो, कितनी सुंदर है। मुझे लगता है ये इस शहर की नहीं है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। साक्षी को पता चल जाता है कि उसके बेटे को वो लड़की बहुत पसंद आ गई है। साक्षी और विजय उस लड़की को बहुत तलाश करते हैं पर उसे उसकी कोई खबर नहीं मिलती। एक दिन विजय काम के सिलसिले में अपने दोस्त राहुल के साथ उसी गांव में जाता है जहां सोनाली रहती थी। राहुल, ये गांव कितना सुंदर है। हरे भरे पेड़ पौधे, ठंडी ठंडी हवाएं, चिड़ियों के चहकने की आवाज, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। हाँ विजय, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ कितनी शांति भी है। मन कर रहा है यही बस जाऊं। चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। हाँ हाँ चलो। फिर वो दोनों घूमते घूमते तालाब के पास आ जाते हैं। तब राहुल कहता है, विजय, चलो हम लोग थोड़ा तालाब में तैर लेते हैं। बहुत गर्मी लग रही है। हाँ हाँ चलो। फिर वो दोनों तालाब में तैरने लगते हैं। तभी विजय को सोनाली स्विमिंग करते हुए दिखाई देती है। सोनाली को देखकर विजय बहुत खुश हो जाता है। जब सोनाली तालाब से बाहर आती है तो विजय उसके पास जाकर कहता है, जी आप इसी गांव में रहती है क्या? हाँ, मैं इसी गांव में रहती हूँ। आप कौन है?
और आप मुझे कैसे जानते हैं? वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके घर वालों से मिलना चाहता हूँ। क्या मैं आपके घर चल सकता हूँ? सोनाली अपने साथ विजय और राहुल को अपने घर ले आती है। सोनाली उन दोनों की बहुत खातिरदारी भी करती है, जिससे विजय और भी खुश हो जाता है और वो अपना काम करके अपने शहर वापस आ जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। साक्षी भी सारी बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कुछ दिन बाद साक्षी विजय का रिश्ते के लिए सोनाली के घर जाती है और विजय और सोनाली की शादी का प्रस्ताव सोनाली के माँ बाप के सामने पेश करती है। सोनाली के माँ बाप शादी के लिए हाँ कर देते हैं और कुछ ही महीनों में विजय और सोनाली की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद सोनाली को शहर में एडजस्ट होने में परेशानी होती है, मगर सोनाली की सास साक्षी उसके हर काम में मदद करती है, जिससे धीरे धीरे करके सोनाली शहर के रहन सहन में ढलने लगती है और इसी तरह गांव की बेटी शहर की बहू बन जाती है।